नमस्ते। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं भारत के सोलर मिशन आदित्य L1 के बारे में। तो ये भारत का प्रथम सोलर मिशन है और अंतरिक्ष क्षेत्र में ये भारत का 5वां मिशन है, क्योंकि उससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और मंगलयान और ये 5वां सोलर मिशन है जो अंतरिक्ष में भारत का जो इसरो है ये भेज चुका है। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इसका जो नाम है वो आदित्य L1 क्यों रखा है। आदित्य शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है और सूर्य को आदित्य नाम से जाना जाता था। मतलब सूर्य का नाम ही एक आदित्य था, इसलिए इसका नाम आदित्य रखा। और L1 एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट, अर्थात ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है। उस पॉइंट पर ये भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 जाकर सूर्य का अध्ययन करेगा। अर्थात पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और जो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और उसके मध्य ये इस प्रकार का पॉइंट है, इसके जैसे जैसे 5 पॉइंट और है। मतलब ये ऐसे पॉइंट है जहां पर पृथ्वी और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो बराबर लगती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बराबर लगता है। मतलब उस पॉइंट पर जाकर ये आदित्य L1 सूर्य के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी या सूर्य की जो होने वाली जो घटना है उसका अध्ययन करेगा। तो मैं बता दूं, ये जो L1 पॉइंट है ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है और सूर्य है जो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये L1 वो पॉइंट है जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसका मतलब L1 वो पॉइंट है जो सूर्य से 17 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर और पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बराबर लगता है। तो भारत के सोलर मिशन को इसरो ने 2 सितंबर सुबह 11:50 पर लॉन्च किया। ये आंध्र प्रदेश के सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जो 4 माह लगभग 120 दिन से इस L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। एवं जो आदित्य L1 है ये 5 वर्षों तक वहां पर सूर्य का अध्ययन करता रहेगा और इसके अंदर 7 पेलोड लगे हुए हैं और वो 7 पेलोड सूर्य के जो कोरोना, सूर्य से निकलने वाले रेडियस, सोलर तूफान, कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा और हमें इसकी जानकारी प्रदान करेगा। इसका मतलब ये 5 वर्ष तक वहां पर अध्ययन करता रहेगा और भारत को इसकी जानकारी देते रहेगा, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं इस सूर्य के ऊपर विभिन्न प्रकार की सूर्य से निकलने वाले रेडियस है और वहां पर सोलर तूफान भी निकलते हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसलिए इस सोलर मिशन को वहां पर भेजा है। और जो सूर्य का जो ऊपर वाला भाग है ये इसको हम कोरोनल बोलते हैं और जो मध्य वाला भाग है इसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। इसका भी ये जो सोलर मिशन अध्ययन करेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो ये जो आदित्य L1 है सूर्य की सतह पर लैंडिंग नहीं करेगा, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पर जाएगा जहां पर इनकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी और सूर्य की वहां पर बराबर लगती है और वहां पर ये चक्कर लगाता रहेगा और सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। आपको पता है कि हमारा जो सूर्य है वो सभी ग्रहों की ऊर्जा का स्रोत है। हमें जो प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है। इसका मतलब जो सभी ग्रह हैं वो इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और सूर्य इन सभी ग्रहों के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रहों में ऊर्जा का जो स्रोत है, सभी ग्रहों में प्रकाश और जो ऊर्जा प्रदान करता है वो सूर्य ही करता है। तो इस प्रकार
पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसी प्रकार सूर्य की भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो होती है जो मतलब हर वस्तु को वो जो ग्रह है वो अपनी ओर खींचता है, लेकिन जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उससे 28 गुना ज्यादा सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। एवं ये जो सूर्य है ये पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और लेकिन ये बहुत बड़ा है। माना जाए तो ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसका मतलब पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह सूर्य के अंदर समा सकते हैं, इतना पृथ्वी से ये बड़ा है। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य एक केंद्र में स्थित है। सूर्य के चारों ओर जैसे पृथ्वी 365 दिन से अपना पूरा चक्कर लगाती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटों से घूर्णन करती है, दिन से दिन और रात होता है। और इसी प्रकार बाकी वाले ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए हमें सूर्य का अध्ययन बहुत जरूरी था। इसलिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस सोलर मिशन को उस पॉइंट पर भेजा जो सूर्य का अध्ययन करता रहेगा, और इसरो का जो हेड है वो एस सोमनाथ है। और इसी प्रकार आपको इस आदित्य L1 जो सोलर मिशन है इसकी पूरी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू।